यहूदियों ने शिकस्त खाई तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का इजहार करना शुरू कर दिया और ऐसे मुजाहिरे किए जिनसे पता चलता था कि मुसलमानों की मोहब्बत से यहूदियों के दिल लबरेज हैं। उन्हीं दिनों जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में ही थे, एक यहूदन ने आपको अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। उसने अकीदतमंदी का इजहार ऐसे जज्बाती अंदाज में किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मायूस करना मुनासिब न समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर चले गए। आपके साथ बशर बिन अलबार रज़ियल्लाहु अन्हु थे। यहूदन ज़ैनब बिनते अल हारिस ने, जो सल्लाम बिन शकम की बीवी थी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आंखें बिछाईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश किया। उसने सालम दुम्बा भूना था। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपको दुम्बे का कौन सा हिस्सा पसंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ती पसंद फरमाई। यहूदन दुम्बे की दस्ती काट लाई और रसूल खुदा और बशर बिन अलबार रज़ियल्लाहु अन्हु के आगे रख दी। बशर बिन अलबार ने एक बोटी काट कर मुंह में डाल ली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोटी मुंह में डाली मगर उगल दी। आपने फरमाया, मत खाना बशर, इस गोश्त में जहर मिला हुआ है। बशर बिन अलबार बोटी चबा रहे थे। उन्होंने उगल तो दी लेकिन जहर लुआब दहन के साथ हलक से उतर चुका था। रसूल खुदा ने फरमाया, ए यहूदन, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि तूने इस गोश्त में जहर मिलाया है? यहूदन इनकार नहीं कर सकती थी। उसके जुर्म का सबूत सामने आ गया था। बशर बिन अलबार रज़ियल्लाहु अन्हु हल्क पर हाथ रख कर उठे और चकरा कर गिर पड़े। जहर इतना तेज था कि उसने बशर रज़ियल्लाहु अन्हु को फिर उठने न दिया। वो जहर की तलखी से तड़पे और फौत हो गए। यहूदन ने बड़ी दलेरी से एतराफ किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा यहूदा की कसम, ये मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदन और उसके खावत के कत्ल का हुक्म फरमाया और खैबर के यहूदियों के साथ आपने जो मुशफ़िकाना रवैया इख्तियार किया था वो उनकी ज़हनियत के मुताबिक बदल डाला। इब्ने इसहाक लिखते हैं, मरवान बिन उस्मान ने मुझे बताया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्ज में मुब्तला थे। आपने वफात से 2-3 रोज पहले उम्मे बशर बिन अलबार को, जब वो आपके पास बैठी थी, फरमाया था, उम्मे बशर, मैं आज भी अपने जिस्म में उस जहर का असर महसूस कर रहा हूँ जो उस यहूदन ने गोश्त में मिलाया था। मैंने गोश्त चबाया नहीं, उगल दिया था, मगर जहर का असर आज तक मौजूद है। इसमें शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी का बायस यही जहर था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कत्ल नहीं कर सकता। खालिद ने कहा, आखिर कब तक? अबू जुरैज ने कहा, उसका जादू कब तक चलेगा? उसे एक ना एक दिन कत्ल होना है, नाउजुबिल्लाह। अबू जुरैज ने खालिद के करीब होते हुए पूछा, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कभी कोई तरकीब सोची है? खालिद ने जवाब दिया, कई बार। जिस रोज मेरे कबीले ने बदर के मैदान में शिकस्त खाई थी, उस रोज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथ से नाउजुबिल्लाह कत्ल करने की तरकीब सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी तरकीब कारगर नहीं हुई। क्या वो तरकीब मुझे बताओगे? खालिद ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बड़ी आसान तरकीब है। यह है खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई। लेकिन मैं एक लश्कर के मुकाबले में अकेला नहीं लड़ सकता। हम 3 लड़ाइयां हार चुके हैं। अबू जुरैज ने कहकहा लगाकर कहा, खुदा की कसम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वलीद का बेटा बेवकूफ हो सकता है। मैं यहूदियों जैसी तरकीब की बात कर रहा हूँ। मैं धोखे और फरेब की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम आमने सामने की लड़ाई में नहीं मार सकते और तुम उसे फरेबकारी से भी नहीं मार सकते। खालिद ने कहा, फरेब कभी कामयाब नहीं हुआ। बूढ़ा अबू जुरैज खालिद के तरफ झुका और उसके सीने पर उंगली रखकर बोला, किसी और का फरेब नाकाम हो सकता है, यहूदियों का फरेब नाकाम नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि फरेबकारी यहूदियों के मजहब में शामिल है। मैं लैस बिन मोशान का दोस्त हूँ, कभी उसकी बातें सुनो। वो दानिशमंद है, उसकी जबान में जादू है, वो तुम्हें जबान से मशहूर कर देगा। वो कहता है कि साल लग जाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी, आखिर फतह यहूदियों की होगी। दुनिया में कामयाब होगा तो सिर्फ फरेब कामयाब होगा। मुसलमान अभी तादाद में थोड़े हैं, इसलिए उनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद है। अगर उनकी तादाद बढ़ गई तो यहूदी ऐसे तरीकों से उनमें तफरका डालेंगे कि मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे और समझ न सकेंगे कि ये यहूदियों की कारस्तानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें यकजान रखने के लिए कब तक जिंदा रहेंगे? खालिद उठ खड़ा हुआ। अबू जुरैज भी उठा। खालिद ने दोनों हाथ आगे किए। अबू जुरैज ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुसाफा करके खालिद अपने घोड़े पर सवार हो गया। अबू जुरैज ने पूछा, तुमने ये तो नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हो? मदीने। मदीने?
अबू जुरैज ने हैरत से पूछा, वहां क्या करने जा रहे हो? अपने दुश्मन के पास। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू देखने जा रहा हूँ, खालिद ने कहा और घोड़े को एड़ लगा दी। उसने कुछ दूर जाकर पीछे देखा। अबू जुरैज का काफिला नजर न आया। खालिद नशेबी जगह से निकलकर दूर चला गया था। उसने घोड़े की रफ्तार कम कर दी। उसे ऐसा लगा जैसे आवाजें उसका ताक़ुब कर रही हों। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर, मोहम्मद के जादू में ताकत है। नहीं नहीं, उसने सर झटक कर अपने आप से कहा। लोग जिस चीज को समझ नहीं सकते उसे जादू कह देते हैं, और जिस आदमी का सामना नहीं कर सकते उसे जादूगर समझने लगते हैं। फिर भी कुछ न कुछ जरूर राज है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई बात जरूर है। जहन इसे चंद दिन पीछे ले गया। अबू सुफियान ने उसे अक्रिमा और सफवान को बुलाकर बताया था कि मुसलमान मक्का पर हमला करने आ रहे हैं। अबू सुफियान को ये इत्तला 2 शुतर सवारों ने दी थी जिन्होंने मुसलमानों के लश्कर को मक्का आते देखा था। खालिद अपनी पसंद के 3 घुड़सवारों को साथ लेकर मुसलमानों के रास्ते में घात लगाकर रोकने के लिए चल पड़ा था। वो अपने उस जांबाज दस्ते को सरपट दौड़ाता ले जा रहा था। उसके सामने 30 मील की मुसाफत थी। उसे बताया गया था कि मुसलमान अभी किराल गैमम से अभी दूर हैं। खालिद इस कोशिश में था कि मुसलमानों से पहले किराल गैमम पहुंच जाए। मक्का से 30 मील दूर एक पहाड़ी सिलसिला था जो घात के लिए मौजू था। अगर मुसलमान पहले वहां पहुंच जाते तो खालिद के लिए जंगी हालात दुश्वार हो जाते। उसने रास्ते में सिर्फ 2 जगह दस्ते को रोका और घोड़ों को सस्ताने का मौका दिया। उसने 2 जगहों पर अपने घुड़सवारों को अपने सामने ला खड़ा किया और कहा, ये हमारे लिए कड़ी आजमाइश है। अपने कबीले की अजमत के मुहाफिज सिर्फ हम हैं। आज हमें उज़ा और हुबुल की लाज रखनी है। हमें अपनी शिकस्त का इंतकाम लेना है। अगर हम मुसलमानों को किराल गैमम के अंदर ही रोककर उन्हें तबाह न कर सके तो मक्का पर मुसलमानों का कब्जा होगा। हमारी बहनें और बेटियां उनकी लौंडियां होंगी और हमारे बच्चे उनके गुलाम होंगे। उज़ा और हुबुल के नाम पर हल्फ उठाओ कि हम कुरैश और मक्का की आन और वकार पर जाने कुर्बान कर देंगे। 300 घुड़सवारों ने नारे लगाए, हम उज़ा और हुबुल के नाम पर मर मिटेंगे। एक भी मुसलमान जिंदा नहीं जाएगा। किराल गैमम की वादी में मुसलमानों का खून बहेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा मक्का ले जाएंगे। मुसलमानों की खोपड़ियां मक्का ले जाएंगे, काट देंगे, तबाह करके रख देंगे। खालिद का सीना फैल गया था और सर ऊंचा हो गया था। उसने घात के लिए बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया था। उसने निहायत कारगर जंगी चालें सोच ली थीं। वो अपने साथ सिर्फ सवार दस्ता इसलिए लाया था कि वो मुसलमानों को बखेर कर और घोड़े दौड़ा दौड़ा कर लड़ना चाहता था। मुसलमानों की ज्यादा तादाद प्यादा थी। खालिद को यकीन था कि वो 300 सवारों से 1400 मुसलमानों को घोड़ों तले रौंद डालेगा। उसे अपनी जंगी फहम फरासत पर इस कदर भरोसा था कि उसने तीरंदाज दस्ते को अपने साथ लाने की जरूरत ही नहीं समझी थी। हालांकि पहाड़ी इलाके में तीरंदाजों को बुलंदी पर बिठा दिया जाता तो वो नीचे से गुजरते हुए मुसलमानों को चुन चुन कर मारते। आगे जाकर खालिद ने दस्ते को जरा सी देर के लिए रोका तो एक बार फिर उसने अपने सवारों के जज्बे को भड़काया। उसे उन सवारों की शजात पर पूरा एतमाद था। मुसलमान अभी दूर थे। खालिद ने शुतरबानों के बहरूप में अपने 3-4 आदमी आगे भेज दिए जो मुसलमानों की रफ्तार की और दीगर कवायफ की इत्तलाएं दे रहे थे। वो बारी बारी पीछे आते और बताते थे कि मुसलमान किराल गैमम से कितनी दूर रह गए हैं। खालिद इन इत्तलाओं के मुताबिक अपने दस्ते की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। मुसलमान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मामूली रफ्तार से उस फंदे की तरफ चले आ रहे थे जो उनके लिए खालिद किराल गैमम में बिछाने जा रहा था। खालिद इस इत्तला को नहीं समझ सका था कि मुसलमान अपने साथ बहुत से दुम्बे और बकरे ला रहे हैं। उसे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि वो मक्का पर हमले करने आ रहे हैं तो दुम्बे और बकरे क्यों साथ ला रहे हैं। उन्हें डर होगा कि महासरा तूल पकड़ गया तो खुराक कम हो जाएगी। खालिद के एक साथी ने ख्याल जाहिर किया, इस सूरत में वो इन जानवरों का गोश्त खाएंगे। इसके सिवा इन जानवरों का और क्या इस्तेमाल हो सकता है। बेचारों को मालूम ही नहीं कि मक्का तक वो पहुंच ही नहीं सकेंगे। खालिद ने कहा, उनके दुम्बे और बकरे हम खाएंगे। मुसलमान अभी किराल गैमम से 15 मील दूर अस्फान के मकाम पर थे कि खालिद उस सिलसिला कोह में दाखिल हो गया। उसने अपने दस्ते को पहाड़ियों के दामन में एक दूसरे से दूर दूर रुकने को कहा और खुद घात की मौजू जगह देखने के लिए आगे चला गया। वो दर्रे तक गया। यही रास्ता था जहां से काफले और दस्ते गुजरा करते थे। वो यहाँ से पहले भी गुजरा था, लेकिन उसने उस दर्रे को इस निगाह से कभी नहीं देखा था जिस निगाह से आज देख रहा था। उसने इस दर्रे को दाएं बाएं वाली बुलंदियों पर जाकर देखा, नीचे आया,
चट्टानों के पीछे गया और घोड़ों को छुपाने की ऐसी जगहों को देखा जहां से वो इशारा मिलते ही फौरन निकल आए और मुसलमानों पर बड़ी बेखबरी में टूट पड़े। वो मार्च 628 के आखिरी दिन थे। मौसम अभी सर्द था, मगर खालिद का और उसके घोड़े का पसीना बह रहा था। उसने घात का इलाका मुंतखब कर लिया और अपने दस्ते को कई हिस्सों में तकसीम करके घोड़ों को दर्रे के इलाके में छुपा दिया। अब उसने अपने उन आदमियों को जो मुसलमानों की पेशकदमी की इत्तलाएं लाते थे अपने पास रोक लिया, क्योंकि खदशा था कि मुसलमान उनकी असलियत मालूम कर लेंगे। मुसलमान करीब आ गए थे। रात को उन्होंने पड़ाव किया था। अगली सुबह जब नमाज फजर के बाद मुसलमान कूच की तैयारी कर रहे थे, एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम दौड़ते हुए आए हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और तुम कोई अच्छी खबर नहीं लाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीना के उस मुसलमान ने कहा, खबर अच्छी नहीं और इतनी बुरी भी नहीं। मक्का वालों की नीयत ठीक नहीं। मैंने कल से किरायल गैमम की पहाड़ियों में घूम फिर कर देख रहा हूँ। खुदा की कसम मुझे वो नहीं दिख सके जिन्हें मैं देख आया हूँ। मैंने उनकी तमाम नक्लो हरकत देखी है। कौन है वो? अहले कुरैश के सिवा और कौन हो सकता है? उसने जवाब दिया, वो सब घुड़सवार हैं और दर्रे के इर्द गिर्द की चट्टानों में छुप गए हैं। तादाद 3 और 400 के दरमियान है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस जासूस ने कहा, मैंने अगर सही पहचाना है तो वो खालिद बिन वलीद है, जिसकी भाग दौड़ को मैं सारा दिन छुप छुप के देखता रहा हूँ। मैं इतनी करीब चला गया था कि वो मुझे देखते तो कत्ल कर देते। खालिद ने अपने सवारों को दर्रे के इर्द गिर्द फैलाकर छुपा दिया है। क्या ये गलत होगा कि वो घात में बैठ गए हैं? मक्का वालों को हमारे आने की इत्तला मिली तो वो समझे होंगे कि हम मक्का का मुहासरा करने आए हैं। सहाबा कराम में से किसी ने कहा, खुदा की कसम जिसके हाथ में हम सब की जान है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले कुरैश मुझे लड़ाई के लिए ललकारेंगे तो मैं भी नहीं लड़ूंगा। हम जिस इरादे से आए हैं उस इरादे को बदलेंगे नहीं। हमारी नीयत मक्का में जाकर उम्रा करने की है और हम ये दुम्बे और बकरे कुर्बानी के लिए साथ लाए हैं। मैं अपनी नीयत में तब्दीली करके खुदाए जुल जलाल को नाराज नहीं करूंगा। हम खून खराबा करने नहीं, उम्रा करने आए हैं। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने पूछा, वो दर्रे में हमें रोकेंगे तो क्या हम पर अपने दुश्मन का खून खराबा जायज नहीं होगा? सहाबा कराम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। इस सूरत हाल से बचकर निकलने के तरीकों पर और रास्तों पर बहस मुबाहसा हुआ। रसूल अकरम अच्छे मशवरे को ध्यान से सुनते और उसके मुताबिक हुक्म सादर फरमाते। आखिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 घुड़सवार मुंतखब किए और उन्हें इन हिदायत के साथ आगे भेज दिया कि वो किराल गैमम तक चले जाएं, लेकिन दर्रे में दाखिल न हो। वो खालिद के दस्ते का जायजा लेते रहें और ये दस्ते उन पर हमला करे तो यूं लड़ें कि पीछे को हटते आएं और बिखर कर रहें। तासुर ये दें कि ये मदीना वालों का हिरावल जेश है। इन 20 सवारों को दुआओं के साथ रवाना करके बाकी अहले मदीना का रास्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदल दिया। आपने जो रास्ता इख्तियार किया वो बहुत ही दुश्वार गुजार था और लंबा भी था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई से बचने की कोशिश कर रहे थे। एक मुश्किल ये भी थी कि अहले मदीना में कोई एक आदमी भी न था जो उस रास्ते से वाकिफ होता। ये एक और दर्रा था जो मसनियाउल मरार कहलाता था। इसे जातुल हंजल भी कहते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ उस दर्रे में दाखिल हो गए और सिलसिला कोह के ऐसे रास्ते से गुजरे जहां से कोई नहीं गुजरा करता था। वो रास्ता किसी के गुजरने के काबिल था ही नहीं। खालिद की नजरें मुसलमानों के हिरावल दस्ते पर लगी हुई थीं, लेकिन हिरावल के ये 20 सवार रुक गए थे। कभी उनके 2-3 सवार दर्रे तक आते और इधर उधर देख कर वापस चले जाते। अगर वो 20 के 20 सवार दर्रे में आ भी जाते तो खालिद उन्हें गुजर जाने देता, क्योंकि उसका असल शिकार तो पीछे आ रहा था। इन 20 सवारों पर हमला करके वो अपनी घात को बेनकाब नहीं करना चाहता था। ये कोई पुराना वाकया नहीं था, चंद दिन पहले की बात थी। खालिद परेशान हो रहा था कि मुसलमानों का लश्कर अभी तक नजर नहीं आया। क्या उसने कूच मुलतवी कर दिया है या उसे घात की खबर हो गई है? उसने अपने एक शुतर सवार से कहा कि वो अपने बहरूप में जाए और देखे कि मुसलमान कहाँ हैं। इस दौरान 20 मुसलमान सवारों ने अपनी नक्लो हरकत जारी रखी। 1-2 मरतबा वो दर्रे तक आए और जरा रुक कर वापस चले गए। 1-2 मरतबा वो पहाड़ियों में किसी और तरफ से दाखिल हुए। खालिद छुप छुप कर उधर आ गया। वो सवार वहां से भी चले गए। इस तरह उन्होंने खालिद की तवज्जो अपने ऊपर लगाए रखी। खालिद के सवार इशारे के इंतजार में घात में छुपे रहे।
सूरज गुरूब हो चुका था जब खालिद का शुतर सवार जासूस वापस आया। वो वहां नहीं है। जासूस ने खालिद को बताया, क्या तुम्हारी आंखें अब इंसानों को नहीं देख सकती? खालिद ने तंजिया लहजे में पूछा। सिर्फ उन इंसानों को देख सकती हैं जो मौजूद हों, शुतर सवार ने कहा। जो नहीं है वो नहीं है, वो कूच कर गए हैं। किधर गए हैं मैं नहीं बता सकता। खालिद और ज्यादा परेशान हो गया। सहरा की शाम गहरी हो गई तो उसने महसूस किया कि मुसलमानों के हिरावल के सवार भी वहां नहीं हैं। उसे उनके किसी घोड़े के हिनहिनाने की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सुबह तुलू हुई तो खालिद ने उसी दर्रे से निकल कर देखा। 20 सवार गायब थे। उसे अपनी नाकामी का एहसास होने लगा। उसके इरादे और उसके जंगी मंसूबे खाक में मिलते नजर आए। उसने सोचा कि वो खुद इस्फान तक चला जाए, लेकिन पहचाने जाने के डर से रुका रहा। उसने 2-3 आदमी ऊंची पहाड़ियों पर भेज दिए कि वो हर तरफ नजरें रखें। दिन आधा गुजर गया था, उसे कोई इत्तला न मिली। मुसलमानों के हिरावल के 20 सवार भी नजर न आए। उसे तवक्को थी कि वो आएंगे। दोपहर के लगभग उसका एक सवार घोड़ा सरपट दौड़ाता उसके पास आ रुका। मेरे साथ चलो, सवार ने तेज तेज बोलते हुए कहा। जो मैंने देखा है वो तुम भी देख लो। क्या देखा है तुमने? गर्द, सवार ने कहा। खुदा की कसम वो गर्द किसी काफले की नहीं हो सकती। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुसलमानों का लश्कर हो? खालिद ने घोड़े को ईड़ लगाई और मक्का की समत पहाड़ी इलाके से निकल गया। उसे जमीन से गर्द के बादल उठते दिखाई दिए। खुदा की कसम, खालिद ने कहा, कबीला कुरैश में कोई ऐसा नहीं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा दानिशमंद हो। वो मेरी घात से निकल गया है। मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में किराल गैमम की दूसरी तरफ से मक्का की तरफ निकल गए थे। रात को उनके 20 सवार भी दूर के रास्ते से उनके पीछे गए और उनसे जा मिले। खालिद ने घोड़ा मोड़ा और ईंट लगाई और किराल गैमम के अंदर चिल्लाता और घोड़े को सरपट दौड़ाता फिर रहा था, बाहर आ जाओ, मदीना वाले मक्के को चले गए हैं। तमाम सवार सामने आओ। थोड़ी सी देर में उसके 300 घुड़सवार उसके पास आ गए। वो हमें धोखा दे गए हैं। खालिद ने अपने सवारों से कहा, तुम नहीं मानोगे, वो गुजर गए हैं। गुजरने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें अब जिंदगी और मौत की दौड़ लगानी पड़ेगी। सुस्त हो जाओगे तो वो मक्का का मुहासरा कर लेंगे, वो बाजी जीत जाएंगे। आज मदीना के रास्ते पर जब मदीना करीब रह गया था, खालिद को याद आ रहा था कि उसे मक्का पर मुसलमानों के कब्जे का डर तो था, लेकिन वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चाल पर अश अश कर उठा था। वो खुद फन्ने हर्ब ज़र्ब और अस्करी चालों का माहिर और दिलदादा था। वो समझ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हिरावल के 20 सवार धोखा देने के लिए भेजे थे। सवारों ने उसे कामयाबी से धोखा दिया, उसकी तवज्जो को गिरफ्तार किए रखा और मुसलमान दूसरी तरफ से निकल गए। ये जादू नहीं, खालिद ने अपने आप से कहा। अगर अपने कबीले की सरदारी मुझे मिल जाए तो जादू के ये करतब मैं भी दिखा सकता हूँ। ये सही था कि उसके बाप ने उसे ऐसी अस्करी तालीम और तरबियत दी थी कि वो मैदान जंग का जादूगर कहला सकता था, मगर उसके ऊपर एक सरदार था, अबू सुफियान। वो कबीले का सालार आला था। उसके मातहत खालिद अपनी कोई चाल नहीं चल सकता था। अपनी इस मजबूरी ने उसके दिल में अबू सुफियान की नफरत पैदा कर दी थी। उसे चंद दिन पहले का ये वाकया याद आ रहा था। 1400 मुसलमान उसकी घात को धोखा देकर मक्का की तरफ निकल गए हैं। उसने ये सोचा ही नहीं था कि 300 सवारों से मुसलमानों पर अकब से हमला कर दे। उसे एहसास था कि जो मुसलमान कलील तादाद में कसीर तादाद के दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं, उन्हें 300 सवारों से शिकस्त नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो कसीरुल तादाद हैं। उसे मक्का हाथ से जाता नजर आने लगा और उसे ये खिफ़त भी महसूस होने लगी थी कि उसकी घात की नाकामी पर अबू सुफियान उसे ताना देगा और हंसी उड़ाएगा। फिर उसे कुरैश की शिकस्त और मक्का के सुकूत का मुजरिम कहा जाएगा। उसने अपने सवारों को एक रास्ता समझा कर कहा कि मुसलमानों से पहले मक्का पहुंचना है। ये दूर का रास्ता था, लेकिन वो मुसलमानों की नजरों से बचने की कोशिश कर रहा था। उसके 300 सवारों ने घोड़ों को ईड़े लगा दी। रास्ता लंबा होने की वजह से 3 मील का फासला 1.5 गुना हो गया था, जिसे खालिद रफ्तार से कम करने के जतन कर रहा था। अरबी नस्ल के आला घोड़े शाम से बहुत पहले मक्का पहुंच गए। वहां मुसलमानों की अभी हवा भी नहीं पहुंची थी। मक्का के लोग घोड़ों के शोरगुल पर घरों से निकल आए। अबू सुफियान भी बाहर आ गया। क्या तुम्हारी घात कामयाब रही? अबू सुफियान ने पूछा। वो घात में आए ही नहीं। खालिद ने घोड़े से कूद कर उतरते हुए कहा, क्या तुम मक्का के इर्द गिर्द ऐसी खंदक खुदवा सकते हो जैसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के इर्द गिर्द खुदवाई थी? वो कहाँ हैं? अबू सुफियान ने घबराई हुई आवाज में पूछा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि मुझे उनकी कुछ खबर दो?
جتنی دیر میں تم خبر سنتے اور سوچتے ہو اتنی دیر میں وہ مکہ کو محاصرے میں لے لیں گے۔ خالد نے کہا، حبل اور عزا کی عظمت کی قسم، وہ پہاڑوں اور چٹانوں کو رونتے آ رہے ہیں۔ اگر وہ قراء الغیمم میں سے کسی اور رستے سے گزرے ہیں تو وہ انسان نہیں، کوئی پیادہ وہاں سے اتنی تیزی سے نہیں گزر سکتا جتنی تیزی سے وہ گزر آئے ہیں۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، ذرا ٹھنڈے ہو کر سوچو، خدا کی قسم گھبراہٹ سے تمہاری آواز کانپ رہی ہے۔ ابو سفیان، خالد نے جل کر کہا، تم میں صرف یہ خوبی ہے کہ تم میرے قبیلے کے سردار ہو۔ میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے لیے مکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا کوئی مشکل نہیں۔ خالد نے دیکھا کہ اس کے دو ساتھی سالار اکرمہ اور صفوان قریب ہی کھڑے تھے۔ خالد نے ان سے کہا، آج بھول جاؤ کہ تمہارا سردار کون ہے، صرف یہ یاد رکھو کہ مکہ پر طوفان آ رہا ہے۔ اپنی آن کو بچاؤ، یہاں کھڑے ایک دوسرے کا منہ نہ دیکھو، اپنے شہر کو بچاؤ، اپنے دیوتاؤں کو بچاؤ۔ سارے شہر میں بھگدڑ بپا ہو گئی تھی۔ لڑنے والے لوگ برچھیاں، تلواریں اور تیر کمان اٹھائے مکہ کے دفاع کو نکل آئے۔ عورتیں اور بچوں کو ایسے بڑے مکانوں میں منتقل کیا جانے لگا جو قلعوں جیسے تھے۔ جوان عورتیں بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ یہ ان کے شہر اور جان و مال کا ہی نہیں، ان کے مذہب کا بھی مسئلہ تھا۔ یہ دو نظریوں کی ٹکر تھی، لیکن خالد اسے اپنے ذاتی وقار کا اور اپنے خاندانی وقار کا بھی مسئلہ سمجھتا تھا۔ اس کا خاندان جنگ و جدل کے لیے مشہور تھا، اس کے باپ کو لوگ عسکری قائد کہا کرتے تھے۔ خالد اپنے خاندان کے نام اور خاندانی روایات کو زندہ رکھنے کی سرتوڑ کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ابو سفیان کو نظر انداز کر دیا، اکرمہ اور صفوان کو ساتھ لیا اور ایسی چالیں سوچ لیں جن سے وہ مسلمانوں کو شہر سے دور رکھ سکتا تھا۔ اس نے سواروں کی کچھ تعداد اس کام کے لیے منتخب کر لی کہ یہ سوار شہر سے دور چلے جائیں، اور مسلمان اگر محاصرہ کر لیں تو یہ گھڑ سوار عقب سے محاصرے پر حملہ کر دیں، مگر وہاں جم کر لڑیں نہیں، بلکہ محاصرے میں کہیں شگاف ڈال کر بھاگ جائیں۔ شہر میں افراتفری اور لڑنے والوں کی بھاگ دوڑ اور للکار میں چند ایک عورتوں کی مترنم آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ان کی آوازیں ایک آواز بن گئی تھی، وہ رزمیہ گیت گا رہی تھیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کا ذکر تھا۔ بڑا جوشیلا اور بھڑکا دینے والا گیت تھا۔ یہ عورتیں گلیوں میں یہ گیت گاتی پھر رہی تھیں۔ چند ایک مسلح شتر سواروں کی مدینہ کی طرف سے آنے والے رستے پر اور دو تین اور سمتوں کو دوڑا دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر پہنچاتے رہیں۔ عورتیں اونچے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ سورج افق میں اترتا جا رہا تھا۔ صحرا کی شفق بڑی دل فریب ہوا کرتی ہے، مگر اس شام مکہ والوں کو شفق میں لہو کے رنگ دکھائی دے رہے تھے، کسی بھی طرف سے گرد اڑتی نظر نہیں آ رہی تھی۔